ये 2 पेज है। 11 मार्कर के लिए आप गांठ मान लो कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना ही लिखना है 3 लाइन में और कंक्लूजन लिखना ही लिखना है 3 लाइन में, ठीक है ना। तो 3 लाइन में आपने इंट्रोडक्शन लिखा। अब आपको इसमें डायग्राम बनाना ही बनाना है, ये भी आप माइंड में सेट करके जाओ। अगर एमपी का पूछा तो एमपी का डायग्राम बनाओगे, अगर कोई डायग्राम नहीं बन रहा है तो फ्लो चार्ट बनाओगे, जो पूछा उसके बारे में ही फ्लो चार्ट बनाओगे। जैसे 1857 की क्रांति के कारण पूछे आपसे तो फिर आप क्या बताओगे, यहाँ पे लिखोगे कारण, ठीक है। और जो जितने कारण आपको बताने हैं उस हिसाब से आप हेक्सागोनल गोनल जो भी बनाना चाहते हो और उसमें से ही आपको कारण यहाँ पे बताना है। जैसे एक में आप बता दोगे तात्कालिक कारण, सैनिक कारण, ठीक है, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, ठीक है। तो आपने बताया, अब यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले तात्कालिक कारण, ठीक है, ये आपने बनाया और यहाँ पे आपने इसका डिस्क्रिप्शन लिखना चालू करा। फिर आप लिखोगे सैनिक कारण, फिर ये आपने एरो बनाया और इसका डिस्क्रिप्शन लिखा। यहाँ पे आप लिखोगे सामाजिक कारण, फिर ये इसका डिस्क्रिप्शन आपने लिखा। तो ये देखो कितनी सुंदर कॉपी लगेगी आपकी, लगेगी ना, ठीक है। अब आपको कंक्लूजन लिखना है तो कंक्लूजन में ऐसी चीज डालो कि जान आ जाए कॉपी में और उसको पढ़ के मजा आ जाए। तो कितने सारे कोटेशंस हैं, है ना। जैसे आपके 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता आंदोलन किसने बोला है, किसने बोला है, वीर सावरकर ने, है ना। तो आप लिख दो कि उन्होंने ये यहाँ पे इसको ऐसे करके बोला है। और अगर ये चिंगारी थी, अगर ये नहीं लगती तो शायद ही हम आजाद भारत में आज रह रहे होते। तो कितनी भारी बात बोली, तो उसको मजा आ जाएगा, है ना। तो वो आपको 8 से 9 नंबर देगा उसमें, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका, फिर यहाँ पे क्या करो आप, अब जैसे डायग्राम तो हर बार बनाना है। अब एमपी का पूछा तो एमपी का बना दिया। अब हर बार ऐसा नहीं कि ये बनाना, कभी गोला बना दिया, कभी कुछ, कभी ऐसा फ्लो चार्ट बना दिया, समझ रहे हो ना बात को। तो हर बार कुछ ना कुछ तो बना के आना ही आना है आपको। फिर डिस्क्रिप्शन में हर बार ये तरीका यूज मत करो, कई अब अगली बार जो है आप ये वाला तरीका यूज कर लो, ऐसे पॉइंट वाला यूज कर लो, ठीक है ना। कभी आप ऐसे पॉइंट वाला यूज कर लो। तो हर बार ऐसा करो यूज। और कंक्लूजन आपको जरूर लिखना है, इंट्रोडक्शन जरूर लिखना है। तो ये पूरा मेंस हो गया शॉर्ट में कि मेंस को लिखने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है ना। बहुत आखिरी की बात है हालांकि, लेकिन ठीक है, आप इसे आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो खत्म करें। मेंस में पहले अटेम्प्ट कौन सा करना चाहिए, कौन से मार्क्स के ज्यादा? 3 मार्कर सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, फिर 11 मार्कर करना चाहिए अटेम्प्ट, है ना। और फिर लास्ट में 5 मार्कर। 3 मार्कर जो है आपके 15 मिनट में होने चाहिए, 15 मिनट में पूरे 3 मार्कर होने चाहिए। इसमें 2-3 छूट रहे हैं तो उन सबको मिला के आपको 15 मिनट में होने चाहिए। फिर आपके जो 11 मार्कर हैं ये आपके 35 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए, 35 से 40 मिनट में। अब 1.5 घंटे में बचा कितना, 35 मिनट में होना चाहिए ये, ठीक है ना। ये 15 मिनट, ये 30 से 35, ठीक है। और अब जो आपके 5 मार्कर बचे, ये इसके लिए भी फिर आपको 15 मिनट ही मिलेंगे। अब 15 मिनट मिलेंगे तो फिर आपका ये वाला जो तरीका ना, सबसे बेस्ट है 5 मार्कर लिखने के लिए। इसमें आपको टाइम भी कम लगता है, कॉपी भी भर जाती है पूरी, और आपकी बातें भी पूरी याद मतलब आ जाती है, उसमें इंक्लूड हो जाती है। मतलब मैं जब मेंस लिख रही थी तो दोनों मेंस में लकीली लास्ट में नंबर था मेरा एग्जाम में। तो जब घंटी बज जाती थी तो मेरे 2 5 मार्कर रह जाते थे। जब तक मैडम आती थी तब तक मैं 2 5 मार्कर लिख देती थी। तो ये सब चीजें भी रहती हैं जो आपको मदद करती है। जब आप पढ़ते हो ईमानदारी से तो सारी सरकमफेरेंस आपके साथ ऐसी बनती है कि हर चीज आपको मदद करती है। जैसे फर्स्ट मेंस लिखा था तो सेंटर भी एग्जाम घर के बहुत पास था, तो 10 मिनट में एग्जाम मतलब पहुंच जाते थे सेंटर और 10 मिनट में घर आ जाते थे। और 2020 में जब पेपर दिया था तब वो एग्जाम सेंटर के पास मंदिर भी था, तो रोज मंदिर के दर्शन करके और फिर देती थी। तो इन सब चीजों से देखो, मेहनत तो अल्टीमेटली आपको करना है, पर ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है। ये आपका मनोबल बढ़ाती है जब आप निराश होते हो। तो जब भी आप पेपर दो तो धरती माता के वहां पे पेड़ छू लो, ठीक है, कि यहीं इसी स्थान पर मैं बैठ के पेपर लिख रहा हूँ अपनी जिंदगी का, तो मेरी मदद करो। यहाँ की जो भी शक्ति है, यहाँ की जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, वो एग्जाम को लिखने में मेरी मदद करे, जिस भी भगवान में आप भरोसा करते हो। तो ऐसे सब चीजें हैं। और आप डेफिनेटली अगर सही राह पर हैं और सच में आप पढ़ रहे हैं तो आप बात मानिए, आप सारी चीजें स्थितियां हैं वो आपके फेवर में बनेगी। लेकिन आप ही बेईमान हो तब तो आपका साथ भगवान भी नहीं देंगे। मैं सही बोल रही हूँ, ठीक है ना। अगर एग्जाम के प्रति
सच्चे भाव से आप समर्पित हो सकते हो तो ही तैयारी करो यार, नहीं तो टाइम पास मत करो, पता चला फिर बाद में प्राइवेट जॉब भी नहीं लगेगी, बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा तो। ठीक है ना। तो लड़कियां भी, शादी वादी अभी हुई नहीं है